रवि, सोनीपत का भी आपसे अपडेट चाहेंगे। साक्षी पंचकुला से हमें जानकारी दे रहे हैं, साथ ही अंबाला से भी हम पलवल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। सोनीपत से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, राजीव जैन आगे चल रहे हैं, साथ ही अब तक का जो मार्जिन गए या जो अंतर है वो 15,000 से ज्यादा का। 15 से ज्यादा नहीं, ये कहा जाएगा कि 18,000 के करीब जो है अभी अगर 7 राउंड की गिनती की बात करें वो आगे जा चुके हैं। और खुद राजीव जैन साहब हमारे साथ, उनसे बात करें। जैन साहब, क्या लगता है अभी जो है 7 राउंड की यानी आधे राउंड अभी हुए हैं, उसके बाद जो है बीजेपी आगे चल रही है। सुबह हमने बात की थी कांग्रेस प्रत्याशी से, थोड़ी देर पहले ही बात की थी, वो अभी आश्वस्त थे कि अभी आधे राउंड की गिनती और होनी है तो कुछ भी बदल सकता है। क्या लगता है? देखिए, जो है पिछले चुनाव में भी कांग्रेस के उम्मीदवार ने यही कहा था कि लास्ट में जाके जो है हमारा, लेकिन जब लास्ट तक गिनती हुई तो उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी की उस समय भी एक तरफा जीत हुई थी। और इस चुनाव में भी आप देखेंगे जिस तरह से राउंड खुल रहे हैं और जिस तरह से जनता ने मेरे 9 महीने के कार्यकाल पर आशीर्वाद दिया, विश्वास जताया और जो हमने जनता की समस्याओं के समाधान के लिए काम किया, और जनता ने जो है पूरा आशीर्वाद जो है इस चुनाव में भी दिया है। 8 में से जो है 7 पार्षद अभी अगर बात करें तो सीधा सा एक समर्थन की बात कहें कि वो जो है 7 पार्षद बीजेपी के बने हैं। उनसे हमने बात भी की थी, वो कह रहे थे कि खुद मुख्यमंत्री जी आए थे, तमाम लोग जो आए थे। और एक सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद सोनीपत से हैं, तो उनका भी कोई फर्क पड़ा होगा। और आपका पहला तजुर्बा जो है लगातार, देखिए जनता ने जो है बिल्कुल निश्चित तौर पर, मुख्यमंत्री जी आए, हर वार्ड में उन्होंने सभा की, लोगों से वोट की अपील की, प्रदेश अध्यक्ष भी चूंकि यहाँ से है तो निश्चित तौर पर जो है जनता का विश्वास जो है गहरा जाता है कि जो भी समस्या आएगी, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेयर हैं, पार्षद हैं, मिलकर जो है सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि जो ये काम कहेंगे मैं वही काम करूँगा। जैन साहब, लोग तो नहीं डर रहे थे, एक वीडियो वायरल हुआ था, ये कहा था कि जिस जगह से पार्षद नहीं बनेगा, अगर बीजेपी से इतर कोई पार्षद बनता काम नहीं करवाए जाएंगे। नहीं, काम नहीं करवाए जाएंगे। मैंने ये कहा कि जनता अगर गलती करती है तो फिर मैं जो है उस वार्ड का पार्षद बन के काम करूंगा, मेयर के रूप में काम नहीं करूंगा। तो कहीं मिस कम्युनिकेट किया गया था उस बात? नहीं, वो तो जो है कांग्रेस की आदत है, दुष्प्रचार करना, भ्रम फैलाना। बिल्कुल क्लियर कट कहा उन्होंने, जो वीडियो जो है कट करके डाली। मैंने लास्ट में वीडियो आपने देखी हो तो उसमें मैंने बिल्कुल क्लियर कट कहा कि जनता अगर फिर भी गलती करती है तो मैं वहां का पार्षद बन के काम करूंगा। पिछला रिकॉर्ड तोड़ोगे? जिस हिसाब से आप दावा कर रहे हो कि जीतोगे तो 37,000 टूटना चाहिए। प्रायोरिटीज क्या रहेंगी उसके बाद हम बात करें। देखिए, प्रायोरिटीज जो है मेरी शहर की, सारे शहर से मैं वाकिफ हूँ, सारी शहर की समस्या से वाकिफ हूँ। और शहर जो है हमारा निरंतर बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, तो उसको लेके एक पूरी प्लानिंग के साथ, जिस तरह से हमारे जिलों का मास्टर प्लान होता है उसी तरह का जो है एक प्लान बना के काम करेंगे। पास एक अहम प्रश्न जो है, तमाम अभी तक जितने राउंड हुए हैं हर राउंड में आप जो है आगे बढ़ते गए हैं, आपको उम्मीद थी इस बात की? बिल्कुल, मुझे ये है कि मैं तो हर वार्ड जीतूंगा, मतलब मैं हर वार्ड में जीतूंगा। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ जो है राजीव जैन थे, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और जितने 7 राउंड की अभी तक गिनती हुई है, 7-8 राउंड की गिनती हुई है, तमाम राउंड्स में जो है अभी तक की जो आंकड़े सामने आए, 18,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। हमने कमल दीवान से भी बात की थी, कांग्रेस के कैंडिडेट, और उनका साफ तौर पर कहना था उम्मीद अभी बाकी है। हालांकि चेहरे पर शिकन उनके साफ तौर पर देखी जा रही थी, बावजूद उनके यही कहना था कि 7 राउंड की गिनती हुई है, 7 की अभी और होनी है, तो अभी ढोल की पोल और खुलेगी। और वो एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा, खुद जो है कमल दीवान अभी बाहर आए हैं, देख पाएंगे। इधर जो है राजीव जैन, जो है उनके साथ तमाम लोग जो विक्ट्री चिन्ह बनाए हुए हैं, और एक लिहाज से जो है अब जो है दोबारा से बाहर आए हैं। तो निश्चित तौर पर जो है उनका यही कहा जा सकता है कि रुझान पूरी तरह से आ चुके हैं, 7 राउंड की गिनती हो चुकी है, और उसके बाद जो है अभी तमाम जो नतीजे सामने आएंगे। हालांकि ज्योति, एक बात और बता दूं कि 8 जो है राउंड की गिनती, 8 वार्ड्स के नतीजे आए हैं। 7 वार्ड जो है वो बीजेपी के पार्षद बने, उनमें काउंसलर्स की अगर मैं बात करूं, पार्षदों की बात करूं, तो वो जो है 7 में बीजेपी के पार्षद अभी बने हैं। लगातार जो है लोगों का यही कहना है कि खुद मुख्यमंत्री भी यहां पर आए थे, और दूसरे कई सारे जो फैक्टर थे विकास की, चाहे बात करें या फिर ट्रिपल इंजन सरकार की बात कही गई थी, उसके लिहाज से भी एक माना जा सकता है कि कहीं न कहीं उसका फायदा यहां पर मिलता देखा गया। बिल्कुल रवि, देखिए आपने ठीक कहा, मोहनलाल बडोली को लेकर जो आप प्रश्न कर रहे थे, उनकी भी अपनी परीक्षा है जब सोनीपत में चुनाव हो रहा है।